इंडिया के स्क्वाड में बहुत अलग अलग अपडेट्स हैं आज, लेकिन आपके ही कप्तान ऋषभ पंत, उनकी जो उप कप्तानी है वो छीन ली गई है। तो अब सब बात ये चल रही है भाई, गौतम गंभीर वाला जो लफड़ा और जो मसला और जो एक टाइम पर था कि भैया रोक सकते हो तो रोक लो, मुझे खुद बुला कर लेकर आएंगे, ऐसा कुछ अजय जडेजा ने शायद बताया था एक टाइम पर, और उसके बाद भी ये चीज़ें डिस्कस होती रही थी लगातार। तो ऋषभ पंत की क्या, देखो आईपीएल देखकर बाकी तो चीज़ें नहीं हुई, बट एक ऋषभ पंत की वाइस कैप्टनसी चलेगी, वो भी वाइस कैप्टनसी। तो क्या ऋषभ पंत और गौतम गंभीर जो ऑस्ट्रेलिया से बातें शुरू हुई थी और जो तमाम चीज़ें तमाम डिस्कशन थे, क्या वो हो गया यहाँ पर मैटर कि ऋषभ पंत की जो है सडनली मतलब ओडीआई से टीम में उनकी जगह तो जानी थी, वो गई उनकी टेस्ट क्रिकेट से वाइस कैप्टन से, और वहाँ पर ये कहा गया कि भाई जो खबरें छपवाई गई कि क्योंकि जो है प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा, हम चाहते हो फ्रीडम से खेलें, तमाम चीज़ें हों, तो ऋषभ पंत भी अब एक ही फॉर्मेट के रह गए, उसमें भी अब सिर्फ एज प्लेयर हैं। तो अगला ये भी हो सकता है ना कि आपके लिए डिसीजन आसान रहेगा कि भाई कि 3-4 मैच आपके अच्छे नहीं गए तो सब भूल जाओ भाई कि ऋषभ पंत ने क्या किया था क्या नहीं। तो ऋषभ पंत के साथ क्या लग रहा है, कुछ टारगेट किया जा रहा है या फिर आपको लगता है कि ऑन मेरिट ये चीज़ें हुई हैं, आप नॉर्मल समझते हो इन सबको? मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना, जो उनके हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस या कप्तान के रूप में जितना भी उनको देखा गया, एक चीज तो तय है कि ऋषभ पंत मतलब कप्तान के तौर पे बड़े सहज नहीं दिखाई दिया। आईपीएल की बात कर लो, इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है जैसे पहले सीजन में कप्तानी कर रहे हो, थोड़ा सा भी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा पैनिक मोड में चले जाते हैं। उनको चीज़ें कायदे से अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपको ये देख के लगता है कि ये टेस्ट क्रिकेट में यार ये सही कप्तान साबित होंगे कि नहीं, क्योंकि उपकप्तानी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप कभी देखोगे उनको शायद कप्तानी करते हुए भी, तो वहाँ पे शायद गौतम गंभीर की सोच अभी इस वक्त पे सही लग रही है, क्योंकि आईपीएल में उनका ख़राब फेज चल रहा है, उस तरह से कप्तानी में वो उभर के भी नहीं आए हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, बट अगर उस लिहाज से देखा जाए कि उपकप्तानी उनसे छीन ली गई तो वो भी आप गलत कहोगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां ऋषभ पंत सवालों के घेरे में नहीं होते हैं। वहाँ खुलकर अपनी बल्लेबाजी में एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कहोगे कि ये आईपीएल की परफॉर्मेंस उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, जो शायद ये डिसीजन लिया गया कि उनको कप्तानी से हटाया जाए। और अगर ये बात है कि उनको फ्रीडम दी जाए खेलने के लिए, तो वो बात भी एक तरह से सही साबित होती दिख रही है कि हाँ, अगर वो फ्री हैंड रहते हैं, अपना मतलब परफॉर्मेंस कप्तानी या उपकप्तानी का उनके ऊपर दबाव नहीं रहता है, तो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल सकते हैं वो। बट उसमें एक कहानी ये क्या भी है मतलब कि वो टेस्ट क्रिकेट में फ्री फ्लोइंग नहीं खेल रहे थे, अभी दबाव लेकर खेल रहे थे? नहीं, बट बात वही है ना कि क्या आपको कप्तान के रूप में देखते हैं वो? तो बात वही है ना कि जो उपकप्तान अगर नाम के लिए देखो, अगर उपकप्तान आपको नाम बनाने के लिए बना देना है कि नहीं उपकप्तान ऋषभ पंत रहेंगे। भाई वो टेस्ट की वाइस कैप्टनसी में हमेशा एक डिफरेंट चीज मानता हूँ एज कम्पेयर टू वाइट बॉल सेटअप। वाइट बॉल में आपका टेस्ट क्रिकेट में होता है भाई कि आपकी ऐसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी, शुभमन को इशू हुआ, आपको वहां मिल गई, आप सडनली विदेश जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, किसी को नेट से बॉल होगा, टेस्ट की कप्तानी का रिजल्ट, ओडीआई का वाइस कैप्टन थोड़ा बहुत कुछ भी कर दे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट का वाइस कैप्टन बनने पर भाई अजिंक्य रहाणे के लिए इतनी बात तो होती है। मतलब ऋषभ पंत में ऐसी क्या आपको कप्तान के रूप में वो खूबी दिखी है? जो भी उन्होंने लिमिटेड कप्तानी आईपीएल में करी है, बल्कि आईपीएल में अच्छा खासा कप्तानी का एक्सपीरियंस हो गया उनको, इस तरह के कप्तान वो दिख रहे हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में आप उन पे ट्रस्ट कर सको। शुभमन को टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत बिल्कुल डिफरेंट है, बट कप्तान के तौर पे सोच उनकी वही होगी, वो प्रेशर वाली झेलने वाली एबिलिटी भी वही होनी चाहिए शायद। नहीं, वो तो फिर आपने पहले क्यों बनाया था? मतलब आप पहले गलत थे, अब तो गलत हो? पहले आप गलत सोच रहे थे उनके बारे में। ऐसे सेम शुभमन का है, वही शुभमन ने कप्तानी में क्या किया था जब शुभमन को वैसे बनाया गया? बट शुभमन ने करके दिखाया ना। ठीक है, परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, टीम उनकी प्लेऑफ्स चली गई है, टीमें शायद प्लेऑफ्स और भी जाएंगी, तो ऐसे इस लिहाज से केएल राहुल को बहुत पहले नहीं, मैं प्लेऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छी कप्तानी करके टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, एक सीरीज है उसमें बाकियों की भी कंट्रीब्यूशन रहा है, एक सीरीज ड्रॉ आपने कराई है, फिर आप घर पर ठीक है वो नहीं थे और टीम हार गई, तो ऋषभ पंत पे ऊपर आता है कि भाई कि आप हार गए। तो आई थिंक बात है ना कि सिंपल सी सीधी बात हो, ये बहानेबाजी ना हो। देखो आप वहां पर भी चाहते हो, केएल राहुल अगेन वही गुड बॉय यस मैन, केएल राहुल खुद 34-35 के एवरेज पर चल रहे हैं। केएल राहुल मतलब वाइस कैप्टन वो नहीं है, बट केएल राहुल है, तो केएल राहुल की आईपीएल में उन्होंने इंटेंट से बैटिंग कर दी, तो केएल राहुल ने इंडिया को टेस्ट नहीं, आईपीएल का उसमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर केएल राहुल तो टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल ने क्या कर दिया ऐसा? रन तो कर ही रहे हैं घर पर, अब जब सीरीज आ रहे केएल राहुल भी खेल रहे थे मेरे ख्याल से, ठीक है उसमें, और रन जब बाहर करे तो रन तो बहुतों के थे, रन वहां पर तो रन तो सबके ही थे,
और केएल राहुल का अगर इतना ही था कि रन्स होते और ये होता तो केएल राहुल पहले कप्तान बन जाने चाहिए थे जब इंडिया को ट्रांजिशन में कैप्टन चाहिए था। तो आई थिंक मुझे ये लीपा पोती नहीं पसंद है। ऋषभ पंत को आपने सैक किया है। ऋषभ पंत यार ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब बीजीटी चल रही थी वहां से लोगों ने फोन करवाए यहाँ कि ऋषभ पंत स्टूपिड जब हुआ लोगों ने यहाँ से वीडियोस बना दिए क्योंकि मैनेजमेंट से आ गया वहाँ से। गौतम गंभीर कह लो कुछ कह लो, गौतम गंभीर और उस पर औरों पर तो बड़ी बात आई कि सरफराज ने लीक करवाया ये कराया, बट जो उनके टेक्स्ट मैसेज इधर उधर हुए हैं कि या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा फॉर रोहित विराट, या फिर ये ऋषभ पंत का भी देखना होगा। और फिर लोगों ने वीडियोस बनाई कि भाई ध्रुव जुरेल टेस्ट टीम में ना बट सिर्फ पंगे से आप हटा दोगे उनको, तो हटा रहे हो, ये हो ही रहा है। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं बने थे इंडिया के कैप्टन? आज हार्दिक पांड्या की लंका लगी हुई है, मुंबई इंडियंस बोलेगा कि हम भी रिलीज करते हैं। वो तो मैं कहूंगा कि सीनियर खिलाड़ी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो यही होता है, टीम भी उनके यही होता है। और शुभमन ही उस टाइम पर यार देखो, आई थिंक ऋषभ के भी फैमिली से बहुत क्लोज वंस और उन सबके उन लोगों से एक कंफर्मेशन थी। ऋषभ पंत खुश नहीं थे जब वो डिसीजन मेकिंग भी वहां पर हुई, और ऋषभ पंत को इसीलिए नहीं भी बनाया गया क्योंकि ऋषभ पंत वो नहीं ना कि भाई आपकी हाँ में हाँ ही चलती रहेगी और वही सब चीज़ें होंगी। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स का केस अगर रेफरेंस पॉइंट पर लेना है तो वहाँ तो फ्लॉप शो है, उनसे बैटिंग भी नहीं हुई T20 में, तो वैसे भी नहीं है कहीं पर। दिल्ली का भी, हाँ, दिल्ली में भी उन्होंने कौन सी ऐसी कप्तानी कर दी थी? नहीं, दिल्ली में देखो कुलदीप यादव और उनके डिसीजन मेकिंग और कैप्टनसी में कुछ रिस्क लेते थे। वैसे लखनऊ की मैं बिल्कुल नहीं रेट करना चाहूंगा ना बात करना चाहूंगा। अभी फिलहाल उनकी कप्तानी देख के ना, मतलब ऐसा मैं पहले मुझे भी यही लगता था कि टेस्ट क्रिकेट में यार खुद उनको पहले शायद कप्तानी देनी चाहिए थी शुभमन गिल से पहले, बट उनकी कप्तानी हाल फिलहाल में या 2 सीजन लखनऊ के लिए जो मैंने देखी है वो नहीं झेल पाते हैं प्रेशर यार, वो प्रेशर में क्लूलेस हो जाते हैं। तो मैं तो अब यही सोचता हूँ कि यार अच्छा हुआ उस टाइम उनको कप्तानी नहीं दी गई, वाइस कैप्टन बना दिया गया और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। कम से कम शुभमन वो तो चीज़ें तो करते हैं भाई, आगे आके लीड करते हैं टीम को, रन भले ना आए। तो उसी सीरीज में एज वाइस कैप्टन तो ऋषभ पंत ने एक मैच में दोनों पारियों में 100 मारा, टीम हार गई। मैं उनकी बल्लेबाजी से नहीं, तो मैं करूँ कि फॉर्मेट्स अगर वो, मैं लगता है कि प्रेशर ले लेते हैं उस फॉर्मेट में, तो अंडर प्रेशर ऋषभ से बढ़िया कोई है बैटर उस लाइन में? तो उस फॉर्मेट में तो उनके लिए सबसे मतलब कायदे से, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं है उस फॉर्मेट में? आज वनडे से भाई बिल्कुल वैलिड है, वनडे से नहीं बनता, ईशान किशन की फॉर्म ये है वो है। एज वाइस कैप्टन सैक करने के पीछे क्या रीजन है? अब उसको मैं सैकिंग कहूँ या नहीं, ऋषभ आपका भला देख रहे हैं, आपको ना आगे जो है आप फ्रीडम से खेलो ताकि ये है वो है। और अब ये भी फ्रीडम देखना, ऋषभ पंत की 1-2 सीरीज खराब होने दो, उसके बाद की फ्रीडम देखना, आपको फिर दुनिया को शायद समझ में आ जाएगी कौन सी फ्रीडम आपके पास और कौन है मतलब इस तरह का। आप ऋषभ पंत के साथ तो करोगे ही नहीं, उनको टीम भाई देखो सिंपल सी बात है, रहाणे वाइस कैप्टन होते हुए मतलब ये टीम से ड्रॉप करने की प्लानिंग है यार। ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया था बीजीटी के टाइम पर, मतलब सवाल उठने, चलो ठीक है, वो गावस्कर साहब का वो गावस्कर साहब से नहीं था मतलब ये था कि जो लोग अंदर बैठे हुए उनको इश्यूज थे। आज जिस चीज को बोलकर वो ढाल बनाई जा रही है कि वो फ्रीडम से खेले, उसी फ्रीडम का ये था कि भाई कि ऐसे कैसे खेल रहे हो यार, आप ऐसे शॉट्स कैसे खेल सकते हो, आप ऐसे टाइम पर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सबका मतलब अपना हिसाब किताब चल रहा है सारी चीज़ें, और ये चल रही है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो बड़े टाइम से चल रहा है। भाई विराट कोहली का भी तो इंटरव्यू आया है, विराट कोहली तो मतलब वनडे में तो विराट कोहली पर सवाल नहीं होने, कोई सवाल नहीं, तो विराट कोहली भी वनडे क्रिकेट के लिहाज से अगर ये बोल दे रहे हैं कि भाई हाँ, दूसरी चीज़ ये भी देखना पड़ेगा कि जिस इन्वायरमेंट में मैं जा रहा हूँ वो लोग मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आज की डेट में ऋषभ पंत आज तक का टेस्ट करियर में लेता हूँ, आज के बाद वो पता नहीं वहाँ पर भी पैनिक करें, सोचे मेरे साथ क्या हो रहा है, परफॉर्म ना करें। और ऋषभ पंत के साथ ये चीज़ होती रही है। बाय द वे, जब ऋषभ पंत ने वो गाबा वाली सीरीज खेली, ऋषभ पंत बेंच में थे उस टाइम पर, ऋषभ पंत के ओवरवेट और ये सब खबरें छपवाई जा रही थी। ऋषभ पंत वो 36 ऑल आउट उनके लिए दोनों चीजें चली। वो मुझे याद है रवि शास्त्री ने बोला था कि वो हमारे ऑल टाइम विकेट कीपर होंगे, ऑल फॉर्मेट विकेट कीपर होंगे, जब साहा वाली बात चल रही थी। उसके बाद फिर ओवरवेट वाली बात चली। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में जो उन्होंने कर दिया यार, मतलब बड़े से बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए। मैं वनडे में तो उनकी केस के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट ये यहाँ पर साफ सीधी बात है कि अदर देन क्रिकेट चीज़ें हो रही हैं। ये सिर्फ क्रिकेट सेंट्रिक नहीं है कि नहीं प्रेशर और ये वो नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता, वैसे नहीं हो पाता, वो उस तरीके की चीज़ें हैं। आपके T20 में वाइस कैप्टन अक्षर पटेल थे, तो वहां पर उनको कौन सा मतलब कि अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी के बाद कैप्टन बनाने का आपका विचार था, या फिर वर्ल्ड कप में ही लीड करना पड़ता, वो भी चीज़ नहीं होनी थी। तो इसमें आप देख रहे हो कि भाई हमारे बंदे कैसे फिट हों, जो हम सोचे यार हमारे हिसाब से चीज़ें चली, सारी की सारी चीज़ें ऐसा लगे यार कि सब कुछ ठीक है, अपना मतलब जो अगला आएगा वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपको वहाँ पर गुवाहाटी टेस्ट के दौरान तमाम चीज़ें निकल कर आ गई थी। उसी टाइम पर गुवाहाटी से हो गया था ना मामला शुरू, जब शुभमन गिल के नेक पर इशू हुआ और सारी चीज़ें हुई। तो ये आज कोई नई चीज़ नहीं निकल कर आई है। बाकी भाई देखो जो भी है, मतलब अब
किस तरीके से आप लोग देखते हो, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं देखता, बट इसमें आपके क्रिकेट के अलावा चीज़ें हैं और उसकी सारी चीज़ें कहानियाँ नहीं, पहले वो- से